को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी मार्से में करेंगे भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ। मार्से में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय में दिखा भारी उत्साह। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में आयोजित की मेगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा, इस बार स्वच्छता पर केंद्रित थी एसएमसी बैठक। और पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के 78 नए भर्ती पीजीटी को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, छात्रों को जीवन कौशल, अनुशासन और समय प्रबंधन अवश्य सिखाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस की यात्रा पे हैं। दोनों देशों के संबंधों को उस समय नई उड़ान मिलेगी जब प्रधानमंत्री मोदी मार्से में नई भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने वाले हैं। वह आज प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट का भी दौरा करेंगे। यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। Experimental reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries. अपनी यात्रा के दौरान जब पीएम मोदी फ्रांस के शहर मार्से पहुंचे तो वहां रहने वाले भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का स्वागत भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ किया गया। पीएम ने सभी से आत्मीय भाव के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। वहां के विकास में अहम भागीदारी भी है। बात है एंड आई होप ये इंडिया और फ्रांस का ये जो नज़दीकियां हैं और बढ़े और हमारे लिए फ्रूटफुल हो और देश के लिए फ्रूटफुल हो। फ्रांस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत बनाना है। आज संत रविदास की जयंती है। संत गुरु रविदास भारत के एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी रहे। संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्हें मत, मजहब, मंथ और विचारधारा की सीमाओं ने नहीं बांधा जा सकता। संत गुरु रविदास का योगदान न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और मानसिक सुधार में भी अविस्मरणीय है। आज गुरु रविदास की 648वीं जयंती है। उनका जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। संत रविदास के रचे गए 40 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास सीर गोवर्धन संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में बने पार्क में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 101 करोड़ रुपए की लागत से आध्यात्मिक पर्यटन विकास कार्य का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया था। बाधित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास के प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास महान भारतीय संत थे जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु रविदास की दिव्य कविताएं जाति और धर्म की दीवारों को पार करके समस्त मानवता को प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संत रविदास का जीवन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने गुरु रविदास जयंती के मौके पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने पूजनीय संत और धर्म सुधारक को श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास ने अपना जीवन समाज के कमजोर और पीड़ित वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित किया। समाज में शांति, सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने
प्रदेशवासियों को गुरु रविदास के 648वें प्रकाश उत्सव पर बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास ने अपने जीवन और दर्शन के माध्यम से मानवता को प्रेम, करुणा, सहनशीलता, सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गुरु जी के दिखाए मार्ग पर चलें और गरीब व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आगे आएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, संत परंपरा के महान योगी और परम ज्ञानी संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर कोटि कोटि नमन। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल प्रदेश के सभी 19,110 सरकारी स्कूलों में मेगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस बार मेगा एसएमसी बैठक स्कूल परिसरों में स्वच्छता पर केंद्रित थी। इस दौरान एसएमसी सदस्य और माता पिता ने स्वच्छता का मूल्यांकन करने, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और स्थानीय समाधान साझा करने के लिए अपने अपने स्कूलों का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक अनुकूल सीखने का माहौल सृजित करने के उद्देश्य से रखरखाव से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा की। बैंस ने कहा कि आज की चर्चा का केंद्र स्कूल का बदलाव एसएमसी के साथ था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा प्रणाली में और सुधार सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंजाब भर के पंचायत सदस्यों, जिलाधिकारियों और विभाग के प्रतिनिधियों ने बैठकों में शामिल होने और जमीनी स्तर पर भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए स्कूलों का दौरा किया। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल यूटी सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में 78 नए पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के ललित कला शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ ही नव चयनितों को बधाई दी। उन्होंने शिक्षकों से छात्रों में जीवन कौशल, अनुशासन और समय प्रबंधन जैसे गुणों को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत के गुरुओं ने कभी राजा और गरीब के बच्चों के बीच भेदभाव नहीं किया। शिक्षकों के पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन वे छात्रों द्वारा दिए सम्मान से भरे होते हैं। उन्होंने विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने के भी निर्देश दिए। जिन्होंने एक परिश्रम करके पीजीटी के सिलेक्शन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, उनकी मेहनत को, उनको तैयार करने वाले गुरुजनों को और आपके माता पिता को, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज आप जीवन के एक ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो वास्तव में इंसान गढ़ने की फैक्ट्री है। पत्थर की मूर्तियां तो कई जगह बनती हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षित इंटरनेट दिवस के मौके पर साइबर जागरूकता कहानी पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। प्रशासक ने कहा कि आज पूरा देश इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, लेकिन सभी को इसके फायदे और नुकसान, इंटरनेट से जुड़े खतरों के बारे में पता होना चाहिए। और ये शिक्षा का जो पवित्र क्षेत्र है, ये मनुष्य निर्माण का क्षेत्र है। तो वास्तव में जहाँ अच्छा है वहाँ चुनौतीपूर्ण भी है। कार्यक्रम के दौरान राज्य सूचना अधिकारी ने साइबर खतरों और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों और स्मार्ट स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान और व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। सांसद स्वाति मालीवाल ने रेत चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को घेरा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर रेत चोरी का एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि यह पंजाब के जीरकपुर का वीडियो है। गाद निकालने के नाम पर खुलेआम दरिया से रेत चोरी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, रेत की चोरी रोककर 20,000 करोड़ बचाऊंगा। आज पंजाब में ऐसा हाल है कि कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। 20,000 करोड़ कहाँ गए? उन्होंने लिखा कि इस एक जगह से हर रोज 500 से 800 टिपर रेत अवैध तरीके से निकाली जाती हैं। एक टिपर की कीमत 20,000 रुपए है, मतलब हर रोज 10 से 15 लाख की कमाई एक जगह से। गांव के लोग कहते हैं कि ये सब लोकल आप विधायक करवा रहे हैं और सारा पैसा ऊपर दिल्ली तक जाता है। ये लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं।
एडवोकेट हरप्रीत संधू और पूजा गुप्ता ने कल पंजाब के मुख्य सूचना आयुक्त इंदरपाल सिंह धन्ना, राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, संदीप सिंह धालीवाल और वरिंदरजीत सिंह बिलिंग की उपस्थिति में पंजाब के नए राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह पंजाब राजभवन में आयोजित हुआ, जहां पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने दोनों आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई। अपनी नियुक्ति पर एडवोकेट हरप्रीत संधू ने कहा कि मैं सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और पूरी लगन से पंजाब के लोगों की सेवा करूंगा। वहीं समाज सेविका और शिक्षाविद पूजा गुप्ता ने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के मौके पर कहा कि वे पंजाब में सूचना अधिकारी प्रणाली को मजबूत करने और सभी के लिए सूचना तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करेंगी। इस दौरान दोनों राज्य सूचना आयुक्तों ने पंजाब के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जनता को सूचना तक बेहतर पहुंच प्रदान की जाएगी और सूचना अधिकार कानून को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में कल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की ओर से नॉर्थ जोन फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस मौके पर प्रिंसिपल अकाउंट्स जनरल ऑडिट पंजाब चंडीगढ़ की IAS नाजली जाफरी शाहीन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। टूर्नामेंट में नॉर्थ जोन की 7 टीमें भाग ले रही थी। AG हरियाणा और AG हिमाचल में करवाए गए मुकाबले में हरियाणा ने 10-0 से बड़ी जीत दर्ज की। कल सुबह दिल्ली और उत्तराखंड की टीमों के बीच मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने उत्तराखंड को 4-1 से मात दी। J&K ने भी यूपी को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। वहीं नाजली जाफरी ने टूर्नामेंट के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा की। एजीज में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे विभाग में। स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों को बहुत काम के साथ साथ उतना ही महत्व दिया जाता है और AG हरियाणा की जो कार्यशैली है और जो काम के प्रति, ऑडिट के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, उसके साथ साथ सार्वजनिक सेवा के साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनमें एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली का इंकरेजमेंट हो, उसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। महाकुंभ का आज 31वां दिन है। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु के संगम स्नान करने का अनुमान है। आज के पुण्य स्नान के अवसर पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपना तप करते हैं। इससे पहले 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संत, श्रद्धालु, कल्पवासी, शरणार्थी आदि आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे से CCTV से निगरानी की। उनका स्पष्ट आदेश है कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज क्षेत्र में किसी भी श्रद्धालु, कल्पवासी या आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।